करेगा। ऐसा थोड़ी ना कोई गेम खेलने के लिए सेलेनियम यूज़ करेगा। इसको तो कुछ सेट ऑफ लोग ही यूज़ करेंगे ना। तो विजिट से, इनसे, उनसे, उस 4 आने 8 आने से इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी करते हैं, कहते भी हैं क्या कि डोनेशन देना है तो दो, ओपन सोर्स है। तो बहुत से लोग डोनेशन देते भी, बहुत से लोग डोनेशन देते भी हैं कि भाई यूज कर रहे हैं टूल, चलो $100 दे दिया, है ना, कुछ दे दिया। ये सोच के भी देते हैं कि यार यही टूल पैसा रहेगा तभी तो इसको और बेहतर बनाएंगे, और फिर हम ही देखो, हम भी तो फ्री में ही यूज कर रहे हैं तो हमको भी तो फायदा मिलेगा। इसलिए भी लोग एक तरह से डोनेशन या चंदा भी देते हैं इन लोगों को। ठीक है, तो है क्या इसके अंदर? अच्छा, दिखा रहे थे ना इसके अंदर कैसे हम ढूंढे कितनी क्लास है, अंदाजा लगाए, डॉट क्लास लिख के सर्च मारे तो जितनी क्लासेस होंगी आ जाएंगी। कितनी आ रही हैं वैसे? 23,956। हो सकता है डॉट क्लास वर्ड कहीं और भी आ गया हो, तो ये मोटा मोटा हम मान के चल रहे हैं कम से कम 20-21 हज़ार क्लास तो इसके अंदर हैं। 20-21 हज़ार क्लासेस हैं, समझ रहे हो? इनको पूरे बनाया भी है और बना ही नहीं रहे हैं, इसमें नया नया कुछ ना कुछ हर बार क्या कर रहे हैं, हर 1.5-2 महीने में ऐड भी हो रहा है, जुड़ भी हो रहा है, जुड़ भी रहा है, और इसके बाद इसके ऊपर काम भी चल रहा है। आई बात समझ में? और उसी 22,000 क्लासेस में से तुमने एक क्लास निकाली है जिसका नाम क्या है? अब तुम मत डरना कि तुमको 22,000 क्लास यूज करनी है। तुमको ले दे के सेलेनियम की ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 35 क्लास यूज करो। 25-30 क्लासेस में तुम्हारा सारा काम हो जाए। तुमको 18,000 22,000 से मतलब नहीं है, लेकिन जानने की बात है। अच्छा, एक बात और, हमने वो जार फाइल को क्या किया, अनजिप किया ना, दिखाया ना, तो तुमको देखने की जरूरत, तो बस समझाने के लिए दिखाया। बाकी जार को कोई एक्सट्रैक्ट नहीं करता। जार को क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करके क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, बस। चलो अच्छा है, और बताओ, हम लोग एक एप्लीकेशन भी तो डाउनलोड किए इधर बीच, क्या नाम था उसका, वी टाइगर। इस सिस्टम पे भी होगा। यूआरएल क्या है? http कोलन 888 है, और इसको चलाएं अब। ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, वी टाइगर, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किस पे चल रहा है, गूगल क्रोम पे, या जो वेब ब्राउजर पे चलता है उन एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। नाम क्या है, वी टाइगर। अच्छा, पहले तो ये भी सोचने वाली बात है ना, ये है क्या, क्यों है? पहले तो ये जानना आपका जरूरी है। सर बताए थे क्या, प्रदीप सर कुछ? अच्छा, एक काम करो, क्या लिखा है वैसे, इसका नाम क्या है, वी टाइगर, और कुछ वर्ड लिखा है, CRM, है ना? तो CRM का फुल फॉर्म क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप, और क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, CRM। किसी को ये क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। अब दूसरी बात, क्यों बनता है ये, क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? तो ये बताओ, दुनिया में हर जगह जहाँ भी पैसे का लेन देन है उसकी वजह क्या है, बिजनेस। उसकी वजह क्या है, बिजनेस। और जब कहीं बिजनेस होता है तो कोई कस्टमर होता है ना, और कोई सेलर होता है कि नहीं, कोई बेच रहा होता है और कोई किसी चीज को क्या कर रहा होता है, खरीद रहा होता है ना। बोलो, ये बात समझ में आती है कि नहीं? अब जरा देखो CRM का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो, तुम लोग को हम समझाएं, मान लो
मान लो मेरे पास एक कंपनी है, बताओ किसी की कंपनी हम एज्यूम करें, किसी भी चीज़ की बताओ, कोई भी बिजनेस छोटा हो बड़ा, मतलब कोई भी एक बताओ, जैसे जैसे कुछ भी बनाने का हो सकता है। मेरे पास मान लो सपोज करो हम जूते के मैन्युफैक्चरर हैं, मेरी एक कंपनी है, मेरा एक प्लांट है जहाँ क्या मैन्युफैक्चर होते हैं, जूते। अब वो जूते बना के हम सब तो पहनते नहीं हैं, मेरे पास क्या है, मेरे पास पता चला जूते की बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर 500-700 लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना, 700-800 लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और और उसके बाद जूते हम बना के क्या करते हैं, जूते हम बना के ये करते हैं कि मेरे पास कई कस्टमर हैं, कस्टमर मतलब अब मेरे पास अलग अलग कंपनियां आती हैं, छोटी 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 बड़ी मेरे पास क्या आती हैं, कंपनियां आती हैं, वो हमें ऑर्डर देती हैं कि यार मेरे लिए इस मॉडल के ये जूते बनाओ, और बाद में हमसे वो बनवाते हैं, बनवा के ले जाते हैं, उसके ऊपर अपना क्या लगाते हैं, अपना वो, हाँ वो अपना लेबल लगाते हैं, नाम लगाते हैं अपना ब्रांड से, फिर वो दुनिया में से क्या करते हैं, बेचते हैं। हमें क्या मतलब है, हमें भैया ऑर्डर दो, मेरा काम है मैन्युफैक्चरिंग का, हम मैन्युफैक्चरिंग करके आपको चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, ये मेरा बिजनेस है, मान लो। अब बताओ मेरे पास क्या है, ढेर सारे कस्टमर ना, मेरे पास कस्टमर छोटे भी हैं, मेरे पास कस्टमर बड़े भी हैं, मेरे पास पता चला लखानी जैसा भी कस्टमर है, लखानी भी ऐसा थोड़ी ना सारी जूता खुद ही चप्पल बना रही होगी, अक्सर कंपनियां ये करती हैं, बनवाती किसी और से हैं, बस अपना क्या लगाती हैं, लेबल लगाती हैं, स्टिकर लगाती हैं, और फिर मार्केट में मार्केटिंग, इसलिए देखो कई प्रोडक्ट उठा के देखो, उसमें लिखा रहेगा मैन्युफैक्चर्ड बाई कुछ और मार्केटेड बाई कुछ, तो मतलब ये होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है बनाया बनाया कोई और। अब जैसे देखो ना किसी, अरे अक्सर तुम प्रोडक्ट उठा के देखो, अरे साबुन देखो, कोई मसाला देखो, किसी में अक्सर भी देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि ना रे नाम तो है एमडीएच मसाला, नाम तो क्या है एमडीएच मसाला, लेकिन जाके देखोगे नीचे लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाई पता नहीं क्या, और लिखा होगा मार्केटेड बाई एमडीएच, इस तरह से। ठीक है, तो मेरा यहाँ भी यही था कि जो जूते की कंपनी थी उसका काम क्या था, उसका काम यही था जूते बनाना, और उसके पास सैकड़ों तरह के क्या थे, क्लाइंट थे, सैकड़ों उसके पास क्या थे, सैकड़ों क्लाइंट थे, छोटी बड़ी कंपनियां जो उसको ऑर्डर देती थी, जिनके लिए वो जूते बना के भेजता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया भाई, क्लाइंट भाई कस्टमर ने ऑर्डर दिया, मेरी कंपनी ने बना के उसको उसी कंपनी को दिया, फिर उसने दूसरा ऑर्डर दिया, तीसरा ऑर्डर दिया, तो हमेशा ऑर्डर क्या लगे रहते हैं, लगे रहते हैं कि नहीं, कभी ये जूते बनवा रहे हैं, कभी वैसे बनवा रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स बनवा रहे हैं, हमको जैसा ऑर्डर मिलता है हम बता देते हैं कि इतना टाइम लगेगा, और उसके बाद उतने जूते बनवा के पैक करवा के हम उन्हें क्या करते हैं, भेज देते हैं, बाकी बाद में वो अपने हिसाब से जो करना है उसका कर, यही मेरा बिजनेस है। तो अब बताओ, इतना अगर मेरा ये बिजनेस है, तो फिर हमको भी तो बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने कस्टमर के बारे में, उनसे मेरा क्या रिलेशनशिप है उसको समझना पड़ेगा कि नहीं, उसको समझना पड़ेगा। जैसे एक बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा बताओ, हमको भी तो नए नए कस्टमर चाहिए कि नहीं चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे नए कस्टमर, हम भी अपनी कंपनी में 20-25 मार्केटिंग के क्या रखे होंगे, आदमी, जो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग देशों में, जहाँ जहाँ जो जो जूते की कंपनियां हैं, उनसे वो लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जाके क्या होंगे, मिलेंगे कि आपका है, हम भी जूते बनाते हैं, आप जैसा ऑर्डर दोगे वैसे हिसाब से आपको हम बना के दे देंगे, जैसे मटेरियल में ये कॉस्ट होगी, तो वो भी 20-25 क्या रखा है, जो मेरी कंपनी है जिसमें 700 लोग काम करते हैं, उसके अंदर हम 25 आदमी किसके लिए रखे हैं, मार्केटिंग के लिए, जिनका काम क्या है, नए नए कस्टमर लाना। ठीक है, तो मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट 25 आदमी काम करते हैं। अच्छा, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पता चला किसी कंपनी में गए, किसी ब्रांड के पास गए, और उससे बोले भाई आपको जूते की रिक्वायरमेंट है, हमारी कंपनी बनाती है, तो पता चला 10 लोगों के पास गए मिलने, 10 लोगों में से 8 लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, 10 लोगों में से 8 लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने कहा भाई मेरे पास सप्लायर पहले से है, लेकिन 2 लोगों ने क्या कहा, इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ यार बताओ अच्छा तुम्हारा कैसे क्या क्या है, देखते हैं। तो जानते हो वो मार्केटिंग वाला बंदा उसे क्या कहेगा, कहेगा 2 लीड मिली है, क्या बोलेगा, 2 लीड मिली है। मार्केटिंग वाले ऐसे ही बात करते हैं, जो मार्केटिंग में कहीं भी काम करते हैं ना, तो वो भाई सबसे कांटेक्ट करते हैं, तुम लोग ऐसे नहीं करते, अच्छे तुम लोग के पास फोन आते हैं बैंक से कि लोन ले लो, ये कर दो वो कर दो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 100 लोगों को रोज क्या कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और 100 लोगों में से 5 लोग मान लो क्या कह रहे हैं कि ठीक है हाँ हाँ यार लेना तो है, अपना रेट वेट बताओ, कुछ थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए,
तो वही जो फ़ोन कर रहा है ना, उन्हीं 5 लोगों को क्या बोलते हैं मालूम है? लीड। अपने मैनेजर से बोलेंगे शाम को आज 5 लीड मिली है। क्या मिली है? आज 5 लीड मिली है। ठीक है। अब मान लो 5 लीड है कि नहीं है? 5 लीड है मान लो। अब हम यहाँ जूते वाली कंपनी की बात कर रहे थे, तो मेरे बंदे थे, रोज क्या करते थे? मार्केटिंग के लिए बाहर क्या करते थे? क्या हुआ? ठीक है, मार्केटिंग के लिए रोज जाते थे भाई, बात करते थे, और वो लोग इंटरेस्टेड बंदों को क्या करते थे? ढूंढते थे। और उनको वो लोग क्या बोलते थे? लीड। उन्हें क्या बोलते हैं? लीड। अच्छा, इसके बाद क्या होता था? मान लो 25 लोग लगे हैं मेरे, हैं, दिन भर में 20-25 इंटरेस्टेड कंपनियां ढूंढ के लाए। तो अब जो दूसरी टीम है, जैसे अब एक होगी, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग की टीम या सेल्स की टीम। मैन्युफैक्चरिंग की टीम वो उनको समझाएगी, सारे मॉडल दिखाएगी, कौन कौन सा जूता है, हम किस किस आकार का, किस किस लेदर में कैसा कैसा जूता हम लोग आपके लिए बना सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। अब पता चला उस 25 लोग में से, जो 25 इंटरेस्टेड लोग मिले थे, उस 25 में से फिर 15 लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि ठीक है हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तब ये कंपनी क्या कहेगी मालूम है? कि 10 लोग ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी की? क्या अपॉर्चुनिटी की हिंदी क्या होती है? संभावना। कि ये 10 लोग हमसे सामान खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तो ये जो लीड ये लोग बात कर रहे थे, मैनेजर वो मार्केटिंग वाले लीड दे रहे थे, तो कैसे देते लीड वो लोग? या तो मेल करते कि फलाना आदमी मिला है, ऐसे है वैसे है, या फिर रोज ले आके कॉपी पे क्या करते हैं, हमसे लिख के हमें इंफॉर्मेशन देते। सेल्स टीम दूसरों से बात करती। मतलब मेरा कहने का मतलब है, पहले एक बिजनेस में क्लाइंट अब क्या होता है? लीड होता है। बाद में वही क्या बन जाता है? अपॉर्चुनिटी बन जाता है। बाद में वही पेमेंट करता है, अगर और इंटरेस्ट होता है, बिजनेस करता है, तब उसी का हम लोग अपने यहाँ क्या बनाते हैं? अकाउंट बनाते हैं। और बाद में वही क्या करता है? पेमेंट करता है। तो सीआरएम क्या है? सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर की लीड, अपॉर्चुनिटीज, पेमेंट्स, अकाउंट्स, जो उससे लेन देन हो रहा है, वो सब कुछ आप इजीली मैनेज कर सकते हो। इसीलिए तो अंदर आके देखते हैं, जरा देखो कैसा है इस सीआरएम में। क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो यूजर नेम क्या है? एडमिन। पासवर्ड एडमिन ही है। चलो लॉग इन करो। इस सॉफ्टवेयर को कौन यूज करेगा? कंपनी के एम्प्लॉई। जैसे कौन? मार्केटिंग वाले यूज करेंगे, सेल्स वाले यूज करेंगे, हर लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब जैसे मार्केटिंग वाला क्या करेगा? लॉगिन करेगा, यूजर नेम डालेगा, क्या डालेगा? पासवर्ड डालेगा। और इसके बाद क्या करेगा? अब जैसे आज दिन में 10 लोगों से बात किया, 2 लोग उसको इंटरेस्टेड मिले, तो जानते हो क्या करेगा? यही देखो, दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट, देखिए ये सॉफ्टवेयर खुल गया कि नहीं? ऊपर क्या दिख रहा है? लीड्स दिख रहा है ना। तो 2 इंटरेस्टेड आदमी मिले हैं ना उसको, तो जानते हो क्या करेगा? वो लीड्स पे जाके क्या करेगा? क्लिक करेगा। अब लीड्स वाला पेज क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। देखो अब यहाँ आएगा। यहाँ देखो एक प्लस नाम की क्या है? बटन दिख रही है ना प्लस की। इस पे क्या करेगा? वो बंदा क्लिक करेगा। ये कौन कर रहा है? वो मार्केटिंग वाला आदमी। ये प्लस किस लिए जानते हो? नया लीड बनाने के लिए। 2 लोग उसे मिले ना 10 लोगों में से, तो अब आएगा प्लस बटन पे क्लिक करेगा, देखो एक पेज खुल जाएगा। बहुत स्लो चल रहा है। ये देखो आ गया कि नहीं आ गया? अब वो भरेगा जो उसको क्लाइंट मिला है। मान लो जो क्लाइंट है उसका लास्ट नेम जो भी है, सपोज करो उसका लास्ट नेम जैसे मान लो क्या है? मिलर। जिस कंपनी में था, जिस कंपनी नाम सपोज करो क्या था? मान लो डेविड था। कंपनी का नाम जिस कंपनी के लिए मिला, मान लो कोई थी कंपनी, जैसे क्या मान लो ऐसे थी, कंफर्ट फूड
वीयर करके कोई क्या थी, कंपनी थी। टाइटल लगाना हो लगाने का। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर भी उसका लिख देगा, और मोबाइल नंबर भी जो उसका होगा वो क्या करेगा, लिख देगा। इसके बाद क्या करेगा, टाइटल लिख देगा। फैक्स नंबर पता होगा तो फैक्स नंबर लिख देगा, ईमेल पता होगा तो ईमेल लिख देगा। एक चीज़ और दिख रही है ना, क्या, लीड सोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, सोर्स मतलब कहाँ से आ रहा है, लीड सोर्स। मतलब यहाँ पे ये भी भरेगा वो आदमी कि ये जो आदमी इंटरेस्टेड मिला है कैसे मिला है। बहुत तरीके से बिजनेस मिलता है ना। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास, हम मार्केटिंग वाले आदमी थे, खुद ही फ़ोन किया हो, पता चला कहीं बैनर मेरा देखा और उसको फिर क्या किया, फ़ोन किया और फ़ोन मेरे पास आया। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 50 लोग का नंबर था, एक एक लोग को हम क्या किए, फ़ोन किए, वहाँ से आया। या हो सकता है कहीं मेरा टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा, वहाँ से आया, तो वही भरना है यहाँ। जैसे क्या है, कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल किसे कहते हैं मालूम है? कोल्ड कॉल इसे कहते हैं कि जब एक टेलीकॉलर 100 कॉल करता है और 100 कॉल को क्या बोलते हैं, कोल्ड कॉल। अब उसी में से 5 लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो वही बनते हैं क्या, लीड। तो जैसे अगर उसको मान लो ये कस्टमर ऐसे मिला है कि 150 लोग को फ़ोन किए थे, उसमें से ये आदमी हमको मिला है, ये कंपनी हमको मिली है, तो हम लीड सोर्स में क्या सिलेक्ट कर देंगे, कोल्ड कॉल। अगर ये हो जाए, अगर मान लो ऐसा हो कि ये क्लाइंट, ये आदमी हमको मिल रहा है, ये कस्टमर मिल रहा है एक एम्प्लॉय के रेफरेंस, तो हम लिख देंगे लीड सोर्स में क्या, एम्प्लॉय। तो हमने मान लो कोल्ड कॉल से आया तो क्या लिख दिया, कोल्ड कॉल। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कौन सी है भाई, किस कंपनी, भाई जूता की इंडस्ट्री थोड़ी लिखा होगा, इसको सब में किसमें क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और लीड स्टेटस, लीड स्टेटस देखो, मतलब अभी क्या है, अरे यार जो बिजनेस कर रहा है मार्केटिंग वाला आदमी समझ जाता है कि कैसा रिस्पांस है। देखो इसमें भी बता रहा है भाई लीड स्टेटस क्या है, अटेम्प्टेड टू कांटेक्ट, मतलब क्या कांटेक्ट करने की कोशिश किया, या क्या कोल्ड। कोल्ड का मतलब हाँ, मतलब बड़े दबे मन से इंटरेस्ट दिखा रहा है, कोई बहुत हमें इसमें संभावना मतलब नहीं दी, इसलिए कोल्ड। कॉन्टेक्ट इन फ्यूचर, या ये बोला है सामने वाला कि ठीक है लेंगे लेकिन यार महीने 2 महीने बाद। तो जो भी होगा वो स्टेटस यहाँ पे लिखेगा कि कौन कौन कर रहा है उस कंपनी में, जो मार्केटिंग में काम करता है वो। और इसके बाद यहाँ लगेगा बड़ा इंटरेस्टेड है, ये बहुत इंटरेस्टेड है, तो क्या सिलेक्ट कर देंगे, हॉट, जैसा भी है। और सब इंफॉर्मेशन, उसका पता सता सब क्या कर देंगे, भर के क्या कर देंगे, सेव। तो एक लीड क्या हो जाए, बन गई। और सबसे बड़ी बात फिर ध्यान से जरा सुनो यार मेरे, कि ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन को कंपनी में सब लोग यूज कर पाएंगे गूगल क्रोम पे खोल के, तो अब कोई भी देख सकता है कि एक नई लीड बन चुकी है। फिर दूसरे लीड के बारे में भी ऐसे ही क्या करेगा वो, दूसरे लीड के बारे में भी क्या करेगा, प्लस बटन पे क्लिक करेगा, दूसरी लीड भी बनाएगा। ये मार्केटिंग वाले का काम था। आगे देखो, अब जैसे मान लो इसके बाद फिर क्या है, कॉन्टैक्ट्स, मान लो कॉन्टैक्ट्स, या फिर देखो फिर क्या है, अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, अपॉर्चुनिटी में भी यही सब बताएंगे कि मतलब जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा फिर उसको क्या देखेंगे, उसको क्या मानेंगे, अपॉर्चुनिटी। जो भाई हो सकता है जैसे मान लो कोई ऐसा है जो बोल रहा है हाँ यार तुमसे बनवाएंगे तो, लेकिन 3 महीने बाद, तो वो लीड है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी तब क्रिएट होगी जब वो क्या होगा, इंटरेस्टेड, और काम तुरंत आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट मतलब यही है, एक कंपनी के कई लोग, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, फाइनेंस वाले, सभी लोग इस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। सभी लोग इस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और अपने अपने काम के बारे में जो जो कर रहे हैं वही इसमें भरते चले जाएंगे। अब ऊपर का जो टॉप मैनेजमेंट है वो आराम से यहीं से सब वॉच कर सकता है, देख सकता है क्या चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, कितनी लीड नई रोज बन रही है, कितनी लीड कन्वर्ट हो रही है, कितना बिजनेस आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना खर्चा, सारा हिसाब किताब इसमें है। इसीलिए देखो क्या है, कैलेंडर है कि जो यूज करे वो अपना कैलेंडर आज दिन का देख सकता हो। और क्या है, लीड्स है,
अच्छा, कंपनियां कई बार ऐसा भी होती हैं कि कोई छोटी मोटी वो बुलाए, और कभी कभी कोई क्या बड़ी कंपनी हमको ऑर्डर दे, तो उसके लिए इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। और एक क्या है, कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स क्यों है भाई, मान लो क्लाइंट के कॉन्टैक्ट्स की क्या है, डिटेल है, तो ठीक है, क्लाइंट को कैसे कॉन्टैक्ट करना है। प्रोडक्ट्स, इसमें ये कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जैसे इसमें सब होगा कि जूता, चप्पल, सैंडल, है ना, ये सारे क्या होंगे मेरे प्रोडक्ट्स, ये इसमें ऐड हुए होंगे, है ना। कितनी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, बहुत दिख रही है ना। और देखो, और इतनी चीज़ें और है, मतलब टोटल इसके अंदर मान के चलो 35 क्या है, इनको क्या है, सेक्शन कहो या 30-35 क्या करो, मॉड्यूल कहो, जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। आई बात समझ, किस लिए है, सिर्फ कस्टमर की सारी चीजों को, मतलब कस्टमर के पहली बार जुड़ने से लेके आखिरी तक जो जो उससे ट्रांजैक्शन होगा, अरे बहुत ट्रांजैक्शन होगा यार, वो पेमेंट करेगा, पैसा आएगा जाएगा, कुछ पैसा उधार रहेगा, बाद में उसकी पेमेंट आएगी, बिलिंग होगी, इनवॉइस जनरेट होगी, पेमेंट होगी, डिलीवरी होगी, 72 बातें होंगी कि नहीं होंगी, सब कुछ इसी में मैनेज किया जाएगा। इसीलिए ये सीआरएम कोई भी बनवाता है, इसलिए नाम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने कस्टमर के साथ जो जो ट्रांजैक्शन और जो जो रिलेशनशिप्स हैं सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अरे यार, सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। जैसे देखो, अच्छा बताओ, हर बिजनेस में अगर एक आदमी ऐसे है जो बिजनेस ऐसे ही कर रहा है, कॉपी पेपर पे कर रहा है, एक आदमी है जो ऐसे सॉफ्टवेयर से बिजनेस कर रहा है, उसको क्या फायदा मिलेगा, उसे सब दिखेगा, उसको वो रिपोर्ट निकलवा लेगा अपने बंदों से कह के जो काम कर रहे होंगे कि भैया इस पर रिपोर्ट निकालो, उसको समझ में आ जाएगा कि पता चला मई जून में डिमांड क्या रहती है, जूते की ज़्यादा रहती है, शादियों का टाइम रहता है, उसमें जूते की डिमांड क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो अपनी डिमांड पकड़ोगे तभी तो तुम अगले साल अब फरवरी मार्च में ही प्रोडक्शन क्या करके रखोगे, ज़्यादा ना। नहीं तो पता चला जब डिमांड ज़्यादा आई तो तुम्हारी अब मशीनें उतनी है कि तुम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो ये सॉफ्टवेयर बंदा सब मैनेज कर लेगा आप, कि कितने कस्टमर बढ़ रहे हैं, किसको कौन सा बंदा मेरे 25 मार्केटिंग वाले में कौन ज़्यादा लीड ले आ रहा है, कौन कम ले आ रहा है, किसकी लीड ज़्यादा मेच्योर हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, किसकी लीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो सब कुछ हमको दिखेगा। इसी वजह से है ये क्या, सीआरएम। और जानते हो सीआरएम कौन बनवाता है, लगभग हर कंपनी, लगभग दुनिया की हर कंपनी जिसमें भी 200-400 एम्प्लॉई हैं, 500 एम्प्लॉई हैं, हर आदमी के पास अपना क्या होता है, सीआरएम होता है। अरे बिजनेस का पहला वही है क्या, कस्टमर ही के लिए तो बिजनेस हो रहा है, तो हर आदमी क्या देखेगा, इसीलिए हर कंपनियों के पास अपना क्या होता है, सीआरएम। और वी टाइगर भी एक सीआरएम, वी टाइगर भी एक, तो एक सीआरएम का एक बेसिक आइडिया तो लगा कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। और भाई ये बताओ, ये सॉफ्टवेयर है तो डेवलप हुआ होगा ना, डेवलप भी होगा और सॉफ्टवेयर क्या होगा, टेस्ट भी होगा, और वही टेस्ट करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सेलेनियम कर रहे हैं ना। इतना आप लोग कर ले रहे थे, आप क्या क्या कर ले रहे थे, अच्छा आप लोग ये कर लिए, ठीक है। और क्या समझे थे आप लोग, आते हैं तो ड्राइवर डॉट गेट, अच्छा गेट क्या है, मेथड है, कैसा, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, कैसे दिखता है, अगर स्टैटिक मेथड होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा, एस, ये स्टैटिक मेथड है, किस क्लास का है, क्रोम ड्राइवर, है ना। अच्छा, यहाँ ड्राइवर डॉट क्यों लिखे हैं, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या रखे हैं, ड्राइवर। अगर यहाँ डी लिख दे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, डी, है ना। डी के पास क्या है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। और हम तो मैं ये भी दिखा दिए वो क्लास रखी कहाँ थी, क्रोम ड्राइवर, है ना, इसी के अंदर मेथड है, अब यूज करो। अब अच्छा, और मैम ने क्या कहा था, पहले ये यूजर ब्राउजर लॉन्च कराया, फिर क्या कराया, सॉरी, अच्छा ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, ब्राउजर लॉन्च कराया और यूआरएल ओपन कराया। और एक चीज़ और देखो, अच्छा ड्राइवर डॉट करोगे तो गेट ही मेथड थोड़ी ना है, ढेर सारे मेथड है ना यार, एक मेथड और भी है, क्या नाम दिख रहा है मेथड का, दिख रहा है कि नहीं, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, क्लोज। इसका काम क्या है जानते हो,
जो ब्राउजर खुला है जिसमें ये खुलेगा उसको बाद में क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। अभी क्या हो रहा था, ये चल रहा था लेकिन बंद नहीं हो रहा था ना। अब चला के देखो, देखो बंद हो गया, बंद। ये वाला तो पहले वाला खुला है, ये वाला इसको ही बंद कर दें। चलो अच्छा हटाओ, अब तो यहाँ नहीं है कुछ ना, सब बंद है। लेकिन देखना क्या होगा, पहले ब्राउजर खुलेगा, खुलने के बाद क्या होगा, उसमें URL ओपन होगा और इसे क्या हो गया, बंद, क्लोज हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे गेट मेथड किस लिए है, क्रोम ड्राइवर का गेट मेथड का काम क्या है, URL ओपन करना। क्लोज मेथड का काम क्या है, ब्राउजर को क्या करना, क्लोज करना। एक सेकेंड, अच्छा तो क्या क्या देख सकते हो भाई। अब तो तुम लोग बताओ यार, अगर क्लास का नाम बता दें तो उसका मेथड तो कॉल कर सकते हो ना, ऑब्जेक्ट बना के मेथड क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अच्छा ये गेट मेथड कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक है, अच्छी बात है। और बताओ, क्या गेट मेथड पैरामीटर मांगता है, गेट मेथड पैरामीटर है कि नहीं, ये बताओ। देख लो, यही ब्रैकेट के अंदर तो होता है। तो गेट मेथड है, इसके पास एक पैरामीटर है। पैरामीटर किस टाइप का मांग रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। और इसके बाद देखो, मेथड के बाद कोलन होता है, दो छोटी छोटी बिंदियां। इसके बाद क्या लिखा है, वाइड। इसका मतलब है ये मेथड रिटर्न नहीं करता। इतना तो पढ़ लोगे ना आपसे। देखो ये पहले जानना जरूरी है, ये गलत जवाब मत देना। अब जैसे ये बताएं तुमसे मेथड, ये क्लोज मेथड है, ये क्लोज मेथड है कि नहीं। इस मेथड में ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है, नहीं। अरे पैरामीटर कहीं छुपा हुआ थोड़ी होता है, इसी ब्रैकेट के पैरामीटर होगा तो ब्रैकेट के कहाँ होगा, अंदर। ब्रैकेट खाली है, मतलब ये मेथड पैरामीटर नहीं मांगता, नंबर एक बात। और नंबर दो, कोलन के बाद देखो क्या लिखा है, वाइड। इसका मतलब है ये मेथड रिटर्न भी नहीं करता, ठीक। अच्छा, लेकिन ये तो चलो, ये तो अब एक मेथड और जान गए हो ना, कौन सा, क्लोज। क्लोज का काम क्या है, ब्राउजर को बंद करना। अच्छा, इसके बाद मैम क्या बताई थी, फाइंड एलिमेंट। अच्छा ये बताओ हमें करना क्या है, पहले ये बताओ हमारा, फिर एक मिनट, हमें करना क्या है पहले ये बताओ। हमें ये करना है, हाँ, हमें यूजर नेम और क्या, पासवर्ड हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या करो, अच्छा हम तुमसे कहें लॉगिन करो तो कैसे करोगे, पहले, अच्छा पहले क्या करोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, डाल दें। चलो यूजर नेम इसमें डाल दें, पासवर्ड इसमें डाल दें। उल्टा बोल रहे हैं ना। मतलब हमसे कहोगे कि लॉगिन करो तो सबसे पहला हम ये काम करेंगे, ढूंढेंगे कि यूजर नेम कहाँ है। पहला मेरा काम क्या है, यूजर नेम को ढूंढना। जब वो मिल जाए तो फिर वहां जाके यूजर नेम लिखना। अगर ऐसे ही सेम पासवर्ड के लिए तो हम पहले क्या करेंगे, पासवर्ड को ढूंढेंगे, इसके बाद पासवर्ड लिखेंगे। यही करते हो ना यार। देखो ये लोग क्या, तुमको करना है ऑटोमेशन, इसीलिए देखो ड्राइवर डॉट, मैम क्या बताई थी, एक मेथड ना, मेथड का नाम क्या था, फाइंड एलिमेंट। फाइंड माने ढूंढना होता है। तो ये मेथड वही काम करेगा जो तुमको करना है। तो अभी हम तुमसे कहें कि यहाँ यूजर नेम डाल दो, तो दो काम करोगे, एक ढूंढने का और दूसरा लिखने का। एक ढूंढने का और दूसरा लिखने का। तो वही चीज यहाँ भी करोगे ना यार। तुम्हारा टूल भी क्या करेगा, रहने तो जरूरत नहीं, अभी बस 5 मिनट और बस। अब मेथड का नाम क्या है, फाइंड एलिमेंट। यही मेथड है जो क्या करता है, जाके पेज पे यूजर नेम को ढूंढता। अच्छा ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है। अच्छा मैम ने क्या बताया था, एक मिनट, ये मेथड क्या मांग रहा है बताओ, पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। यही होता है पैरामीटर यार, जो ब्रैकेट के अंदर क्या मांग रहा है, बाई का ऑब्जेक्ट, ये बाई मांग रहा है। ठीक है, तो मैम ने कैसे लिखा था,
इसी में लिखा था बाई डॉट, क्या लिखा था? अच्छा, बाई डॉट मैम ने क्या कहा होगा कि अगर यूजर नेम पे काम करना है ऐसे मैम करना बताई होंगी ना, क्या कही थी कि उस पर जहाँ जहाँ लिखना है उस पर क्या करो, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद क्या क्लिक करना है उस पर, तो फिर तुमको दिखाई देगा उसका कोड। इस कोड के बारे में भी कुछ बताई थी? अभी नहीं, चलो। लेकिन ये बताई थी HTML कुछ और नाम ली थी क्या? हाँ चलो अच्छा। और तुमसे कही थी बस यहाँ ढूंढना कहीं नेम वेम लिखा है क्या, तो तुम पा गए होगे नेम, नेम बराबर क्या पाए हो, यूजर अंडरस्कोर नेम। तो यही तुम क्या किए थे, कॉपी किए होगे और यहाँ लिखे होगे बाई डॉट नेम, और इस डबल कोट्स के अंदर यही तुम क्या कर दिए। अच्छा ही तो बताओ, फाइंड एलिमेंट मेथड पैरामीटर मांग रहा है ना, ये मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं? अरे यार जो रिटर्न नहीं करता उसके बाद वाइड लिखा रहता है, इसमें वाइड लिखा है नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है, वेब एलिमेंट ना। मतलब फाइंड एलिमेंट मेथड आपको रिटर्न करता है क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो लो एक वेरिएबल में रख लो, वेरिएबल का नाम क्या रख दें, WE यूजर। हाँ क्लास है, चलो है, बाई भी एक क्लास है, क्लास है। पहले चलो इसके बारे में भी और डिटेल बताएंगे, तो मैम जिस हिसाब से बताएंगे पहले इतना देखो कि ड्राइवर डॉट क्या है, फाइंड एलिमेंट, और ये रिटर्न क्या कर रहा है आपको, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यही किए थे तुम लोग ना, फिर WE यूजर नेम और क्या किए, और कौन सा मेथड कॉल किए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सेंड कीज मेथड किसका है, देखो ध्यान से, सेंड कीज मेथड कौन कॉल कर रहा है, WE यूजर नेम। WE यूजर नेम किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का, तो सेंड कीज किसका मेथड हुआ, वेब एलिमेंट का ना। और यहाँ तुमने लिखा क्या, एड। अच्छा ऐसे ही किया था काम, ठीक है। लेकिन अब इसमें यार एक छोटी सी चीज़ है, देखो अब ये मेथड क्या मांग रहा है, पहले मैं ये बताऊँ, ये फाइंड एलिमेंट मेथड हमसे क्या मांग रहा है, देख अच्छा पहले ये देखो, फाइंड एलिमेंट मेथड क्या पैरामीटर मांग रहा है, मांग रहा है ना, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, लोकेटर। अच्छा ठीक है चलो, लोकेटर मांग रहा है। एक मिनट हमें ये बताओ, अच्छा पब्लिक स्टैटिक वाइड XYZ, ये मेथड है कौन सा, XYZ कॉल करें तो बताएगा इसके बारे में भी ना। ये मेथड देखो क्या मांग रहा है, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, ए मांग रहा है, मतलब वो इन टाइप की वैल्यू मांग रहा है ना। अब यहाँ हम चाहे 10 भेजें चाहे क्या भेजें, 20 भेजें, तो ये बताओ, अच्छा इसका नाम अगर हम ए से रख के बी रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, चाहे ए नाम रखो चाहे बी नाम रखो, इसको तो पैरामीटर में क्या चाहिए, इंट टाइप की वैल्यू, और इन टाइप की वैल्यू तुम यहाँ पे भेज रहे हो, ये क्या मांग रहा है, वैसे इसको भी पढ़ना सीखो ना। इसको क्या चाहिए, लोकेटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जैसे अच्छा इंट ए लिखा था, क्या पढ़े हम, क्या बोल रहे थे कि ये मेथड मांग रहा है क्या, इन टाइप की वैल्यू, ए बी का मांग तो नहीं था, ए नाम रखो चाहे बी नाम रखो, मांगता क्या था, मांग क्या रहा था तुमसे, इन टाइप की वैल्यू मांग रहा था ना, उसका नाम ए हो चाहे बी हो, क्या फर्क पड़ता। ऐसे ही जब इसको भी पढ़ोगे तो इसके ऊपर बहुत जोर मत देना जो लोकेटर लिखा है,
जोर देना किसके ऊपर, जैसे वहां ए बी पे जोर नहीं दे रहे थे, किस पे जोर दे रहे थे, इंट पे ना, तो वैसे भी जोर यहाँ क्या देना है, किस पे, बाई पे। ये क्या मांग रहा है, बाई टाइप। जैसे वहां क्या बोल रहे थे, इन टाइप की वैल्यू, तो यहाँ क्या बोलोगे, बाई टाइप की वैल्यू, बाई टाइप की वैल्यू। और बताओ, अच्छा एक बात और, डेटा टाइप कितने हैं टोटल, 8। डेटा टाइप की वह होती है क्या, वैल्यू, और क्लास का होता है क्या, ऑब्जेक्ट। क्लास का क्या होता है, तो भैया सही से पढ़ने वाले इसको ये बोलते हैं कि फाइंड एलिमेंट एक मेथड है, ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है, और पैरामीटर में क्या मांग रहा है, बाई टाइप या बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझो भाई इसको, ये क्या मांग रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वही तुमने बाई डॉट नेम भेजा है यार, लेकिन इसको थोड़ो, चलो पहले तुमने दूसरी चीजें बता रहे थे, चलो इतने पे रोकते हैं।